सर थोड़ा सा इंक थोड़ा हल्का है। क्या हुआ? बहुत हल्का है। वो सही आ रहा है वहाँ को सर टेम्पर को थोड़ा हुआ है ना हल्का देखिए अभी करंट अफेयर्स में एक चीज़ चेंज हुआ है। आज तक कितने अजूबे थे? 7। 8वां अजूबा हमारे यहाँ की महिलाएं थी, ठीक है। लेकिन अब 8वां अजूबा भी हो गया। अंकोर वाट मंदिर का नाम सुने आप लोग? ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, ठीक है, ये कंबोडिया में है। तो अब 8वां अजूबा हो गया कंबोडिया। अब हमारे यहाँ की महिलाओं को 9वां अजूबा कहिए, अब उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब तक बहुत लोग गाना गाते थे 8वां अजूबा बाड़ू दुनिया में, ठीक, तो अब हटाइए उसको। 9वां हो गया, अभी 9वां कहेंगे आप लोग। बाकी 8वां जो है, 7 पहले से थे, 8वां हो गया अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, ठीक है। ये कैसे निर्धारित किया जाता है? जब आप वर्ल्ड पढ़ेंगे तभी बताया जाएगा। इसको निर्धारित किया जाता है विश्व विरासत के हिसाब से, ठीक है। विश्व विरासत में इसका स्थान कैसा है, क्या ऐसा कहीं कुछ है, ठीक है, उस हिसाब से, या संस्कृति क्या है उसकी, ठीक, उस आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। अब इस मंदिर में अब क्या ऐसा मिला है कि मतलब जैसे मिला है कि ये बहुत बड़ा मंदिर है। सर ये तो पहले से ही था। देखिए पहले से था, ठीक है, लेकिन जो निर्धारित करने वाली संस्था है जो इसको लेती है, कुछ ना कुछ इसकी खासियत देखेगी। सबसे पुराना हो गया, सबसे बड़ा मंदिर हो गया, विष्णु जी का एकमात्र इसमें मंदिर है, ठीक है, विष्णु जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक, वो भी कंबोडिया में, वो भी हिंदुओं का है, ठीक है। तो अब जो है इसका जो कारण बताया गया है कि हम अंकोर वाट मंदिर को विश्व विरासत इसमें शामिल कर रहे हैं 8वां अजूबा में, ठीक है, ये बताया गया है कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको शामिल किया गया है, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स ध्यान में रखिएगा। अब चेंज हो गया, 7 अजूबे नहीं, अब 8 हो गए। और एक ट्वीट वायरल हो रहा है जॉर्जिया मेलोनी का, देखे हम लोग ट्वीट? नहीं देखे थे? अरे जॉर्जिया मेलोनी जो अभी जिनका ब्रेकअप हुआ है, वहाँ की इटली प्रधानमंत्री है ना, वो अभी लिखी थी मेलोडी, लिखी थी, ठीक है, उनका ब्रेकअप हुआ अभी, ठीक है। तो मोदी जी के साथ फोटो खिंचा के उसको ट्वीट की थी, ठीक है। तो तुमको इजाज़त दे दी हमने इशारों में मांग ना सको तो हमें चुरा लेना, ठीक है। नहीं तो एक हम शायरी पढ़ रहे थे तो देखें कि तुमको हमने दे दी इजाज़त इशारों में, मांगने से ना मिले तो हमको चुरा लेना ठीक है। तो ये मांगने से नहीं मिलेंगे, चुरा लेंगे मोदी जी अच्छा एक चीज़ और है, जितने लोग इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, ठीक है, मोदी जी का AI के द्वारा उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो इनका ये वीडियो है, ये जब COP 28 की बैठक हो रही है ना, ये करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा हमको मिल नहीं पा रहा है सिस्टम सही से ना। COP 28 है, इसके भी बैठक चल रही है सऊदी अरब में, ठीक है, UAE में, ठीक, वहाँ बैठक चल रही है, ठीक है। अब वहाँ बैठक चल रही तो वहीं गए थे, ठीक है, तो वहीं गए थे, तो मिले वहीं लोग, अपना फोटो खिंचाए हैं। तो COP 28 की बैठक कहाँ हो रही है? UAE में, इसको याद रखिएगा। अच्छा, COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP है इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 28वां सम्मेलन है, ठीक है। इससे पहले मिस्र में हुआ था, मिस्र के अल शेख में, ठीक है, इसी के जस्ट बगल में है, इस साइड में, अरब वाले में, सॉरी क्या नाम है इसका, अरे कौन सा प्रायद्वीप है जी, दूसरा नंबर पे है, अरे दक्षिण अफ्रीका वाला, ठीक है, जल्दी नाम ध्यान है, अफ्रीका जो है वो जो उसी का मिस्र के अभिषेक में हुआ था 27वां COP 27। ये जो है पर्यावरण के लिए बैठाया जाता है, मतलब क्या पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, होगा कुछ नहीं। जानते हैं आप बताइए कि हम लोग डीजल के लिए रोकते हैं, ठीक, डीजल और पेट्रोल के लिए हम गाड़ियों को रोकते हैं कि हमारा ऐसे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ठीक। हम जो है COP 28 की बैठक की अध्यक्षता जो करनी है वो दे दिए UAE को। वो सब कौन से देश हैं? सबसे ज़्यादा तेल वही सब देते हैं, उन्हीं को बैठक दिए हैं। वो सोचेंगे कभी कि तेल कम हो, ठीक है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए सब किया गया। कभी ध्यान देकर देख लीजिए, ये बताइए कि UAE, ठीक है, सऊदी अरब,
ठीक, कतर, बहरीन, ये जो 7 हैं, ठीक है, ओमान, ठीक है, ये जो 7-8 हैं अरब प्रायद्वीप पे, ये सभी लोग के पास तेल है। हाँ, अध्यक्षता ये कर रहा है COP की, COP 28 की, ये अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, अब इसके पास ये बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा तेल इन्हीं सबों के पास निकलता है। ठीक है, यही सब IOC की इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, इसी के अध्यक्ष यही सब हैं, जिसमें 57-58 देश शामिल हैं। ठीक है, ये बताइए इन्हीं को अध्यक्षता करने के लिए दे दिया गया है। खुद ही तेल ये सब निकालते हैं, अध्यक्षता भी इन्हीं को करने के लिए दिया गया। ये पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, कैसे करेंगे? यानी जब ये सोचिए कि जो तेल से जिस देश की इकोनॉमी तेल से चलती है, ठीक है, वो अभी तेल बंद कर दे तो कैसे चलेगी? लेकिन नहीं, COP की हम देंगे, दीजिए COP की चला रहे हैं COP। अरे मूर्ख बना लीजिए, पूरे विश्व को बना के चलिए आप लोग नेता हैं खैर। ठीक है, आप लोगों का काम चल ही रहा है। अभी तो देख रहे हैं ना, जो ब्रिटेन के पास हिमखंड अभी पिघला है, ठीक है, तो एंटोनियो गुतेरस जाके देखे तो कह रहा है कि नहीं, ये हिमखंड सही नहीं पिघल रहा है, अब लोग पर्यावरण पर ध्यान देंगे। वो ये उतना मिसाइल परमाणु बम जैसा बम फटक रहा है यूक्रेन पे, वो इजराइल इतना हमला कर रहा है, वो सब नहीं दिख रहा है। एक बार भी नहीं जा रहे हैं आप वहाँ पे, वो तो सब देखना नहीं है खाली। अरे बनाइए मूर्ख, हाँ मूर्ख हैं लोग, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही हैं, विश्व में भी लोग मूर्ख हैं। कोई सही से क्या जरूरत है इनको देने की, इन समूह को? ठीक है, क्या जरूरत थी? देखिए, चलिए आइए हम लोग संविधान पे। हम लोग भाग 1 से भाग 6 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 से 237 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके अनुच्छेद 237 तक। अब इसमें भाग 6 टोटल पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, भाग 1 क्या है? संघ है, उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का क्या है? FD है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भाग 5 क्या है? संघ। ठीक है, 6 है राज्य। ठीक, भाग 7 में भी राज्य की चर्चा थी। ठीक है, भाग 7 में भी राज्य की चर्चा थी। अभी इसको बता रहे हैं कैसे इसको खत्म किया गया। इस समय वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। ये भाग है ही नहीं, ये भाग ही नहीं है। बस अनुच्छेद 238 इसमें था। ठीक है, अब जो है भाग 7 में, भाग 7 ही नहीं, निरस्त कर दिया गया। अब क्यों निरस्त किया गया इसको बता रहे हैं अभी। तो फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को जब भाग 1 पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो भाग 1 का आर्टिकल 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं, क्यों हटा दिया तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन क्यों हटाया गया, क्या रीजन था उसको समझ लीजिए। सर, गणराज्य और राज्य क्या? बहुत अंतर है। गणराज्य का मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रपति है। ठीक है, और राज्य तो आप देखिए, अब आप लोगों को बताएं कि जब देश बनाना होता है तो किस किस चीज़ की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अब आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, अब एक मालिक उसका है। ठीक, तो हमारे यहाँ जब देखिए हर एक देश का संविधान अलग अलग है। जैसे राष्ट्रपति का है, अरे सॉरी अमेरिका का, वहाँ शासन राष्ट्रपति का है। बोलिए, भारतीय संविधान सबसे लंबा है ना? सबसे लंबा कौन? सबसे बड़ा लिखा गया है, लिखित संविधान सबसे बड़ा है। सर्वाधिक अनुच्छेद यहीं पे हैं। सबसे बेटर भी देखिए बेटर इस कैसे कोई निर्धारित कर दे जिस संविधान में हर बार संशोधन किया जा रहा है। देखिए संशोधन करना गलत बात नहीं है, सब लोग कुछ न कुछ अपने आप में परिवर्तन करते हैं। आप सोचिए कि आप छोटे थे तो कि बिना वस्त्र के हम लोग घूमते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आई है कि हम बिना वस्त्र के हम घूम नहीं सकते। तो समय के हिसाब से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं संविधान अगर एक अच्छे तरीके का माना जाता है तो हमारे देश का ही। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को
ऐसा ऐसा ही अधिकार दिया है, भले हमारे देश के लोगों को न मालूम हो, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति चाहे तो हमारे यहाँ के एक एक से बड़े बड़े अधिकारी को हिला सकता है, लेकिन यही विदेशों में नहीं है। चले जाइए पुतिन के पास, पुतिन तभी बोल रहे हैं कि सभी महिलाएं 8 बच्चे पैदा करें। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले कि उनका बयान आया है, महिला एजेंट खदान हुई है क्या कि 8 बच्चे पैदा करेगी वो। हाँ, और सबसे बड़ी बात जानते हैं हुआ क्या है, रूस में स्थिति क्या है, जब से ये 1945 से सब शीतकालीन युद्ध लड़े सब, ठीक है, रूस के सभी व्यक्ति जो है सर्वाधिक व्यक्ति ही लड़े हैं, ठीक, महिलाएं वहाँ कम रही हैं, मतलब पुरुष कम हो गए, क्योंकि मारे गए सब 1945, लड़ तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1945 से शीतकालीन युद्ध जब लड़े सब तो थोड़े से कम हो गए, मतलब लड़ाई में ना आक्षेप नहीं करते हैं सर। अभी देख लीजिए यूक्रेन में, देख लीजिए यूक्रेन में वार करते समय, ठीक है, अब जब रूस उस समय यूक्रेन रूस में रहा होगा उस समय तो लड़ाई करता था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन्हीं सबों की वजह से मिलके हुआ, तो उस समय भी तो लोग मारे गए। तो यहाँ जो आदमियों की जनसंख्या कम हो गई, महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पे मतलब आप 4, 5, 6 शादियाँ कर सकते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। बताइए कि आप बोल रहे हैं कि आप 8 बच्चों को पैदा करिए, यानी 8 बच्चे पैदा करने में आप सैनिक में शामिल करेंगे उनको। हाँ, अब मुमताज़ थी बेचारी एक, अब देखिए वहाँ की, इसीलिए तानाशाही शासन में ठीक नहीं लगता ना। अब हमारे भारत का संविधान है, कह के देख लीजिए आप, अभी तो नीतीश कुमार बोले थे तो इतना बयान मतलब बयानबाजी हुई, थोड़ा मोदी जी बोल दें एक बार, ठीक है, तो हमारा संविधान है थोड़ा सा मतलब सबको अपना अपना अधिकार देता है, लोग न समझ पाए वो अलग बात है। पर जानते हैं ना हमारे देश में अच्छे नेता क्यों चाहते हैं कि आप न पढ़ें, इसीलिए चाहते हैं कि जिस दिन आप समझ जाएंगे हमसे सवाल करेंगे तो उनसे पूछ देंगे क्या किसे हो रहा है, ठीक। तो जब हम आप यहाँ आइए, भाग 7 कैसे समाप्त हुआ, ठीक है, भाग 1 में जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो आर्टिकल जो 1 है इसे पढ़ा थे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब जब संघ होगा तो हम इसमें बताए थे कि यूनियन होता है, फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन होता है, ठीक। इसका भी मतलब संघ ही होता है, इसका मतलब परिसंघ होता है, ठीक, इसका मतलब भी संघ ही होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं, ठीक, अगर हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं पढ़ाने के लिए, जिससे नहीं होता है कि पैकेज पे लोग पैकेज पे चले जाते हैं, इतने दिनों के लिए अनुबंध हो, तो वो लोग शामिल होते हैं इस फेडरेशन में, ठीक। अगर हम कहीं अनुबंध पे नहीं गए, घंटे में पढ़ाते हैं कि 1 घंटा आप क्या पढ़ाएंगे, कितना फीस लेंगे, ये आपका कॉन्फेडरेशन है। इस वाले में तो पैकेज में आ जाएंगे आप कि इतने दिनों तक आपको पढ़ाना ही होगा, ये आपका फेडरेशन है, ठीक है। ये कॉन्फेडरेशन है, परिसंघ, जिसमें आप जब मन करे जाइए पढ़ाइए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये बताइए हम खुद की संस्था चला रहे हैं ना, ठीक, हमें तो अपनी चलानी होगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ चाहेंगे भी तभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये हमारी खुद की है, ठीक है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी चाह के भी अगर वो चाहें कि नहीं हम किसी राज्य को अलग करें तो क्या अलग कर पाएंगे, क्या नहीं। तो जब भी कभी आपके क्वेश्चन में आए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, ऑप्शन में लिखे यूनियन, ऑप्शन में दूसरा लिखे संघ, ठीक है, इसी तरह लिख के दे दे, ठीक है, तो आप जो है यूनियन ही मारेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर यूनियन नहीं दिया, संघ दिया है तब संघ मारिएगा, अगर यूनियन दिया है तो फिर यूनियन ही मारेंगे, ठीक है। तो जब ये भाग 1 हम आपको पढ़ा रहे थे तो इसमें बताए थे कि हमारे भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे, ठीक है। एक तो राज्य होंगे, ठीक, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश होंगे, बताए थे चीज ना, और तीसरा था अर्जित क्षेत्र। पीडीएफ में देखेंगे तो होगा, है, राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, अर्जित क्षेत्र होगा, ठीक। ये बताइए जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय आपको पढ़ाए थे कि हमारे यहाँ राज्यों की संख्या A, B, C, D करके थी, ठीक, 4 प्रकार की थी ना, ठीक है। पहला था ब्रिटिश, ब्रिटिश था, ठीक है। ये था आपका यहाँ पे रियासत,
जो राजाओं की था, यहाँ पर था कमिश्नरी, इसको प्रिंसली बोलते हैं, ठीक, कमिश्नरी। ये था केंद्र शासित, ठीक है। ये इन चारों पे जब राज्यों का विभाजन हो गया, जब संविधान हमारा बना, ठीक है, जब राज्यों का विभाजन इन चार आधार पे हो गया कि नहीं, जहाँ पे ब्रिटिशों ने सर्वाधिक शासन किया, ठीक है, ब्रिटिशों ने जहाँ डायरेक्ट शासन किया वो रहेगा भाग, मतलब ये अनुसूची जो है ये में रहेगा। ये जो है रियासत वाले, जहाँ पे राजाओं का शासन था, जैसे क्या होता था, जो ब्रिटिश वाले लोग थे, ये लोग नहीं होता कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो जहाँ पे ये राजाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे सब, ठीक है, उसको उस राज्य को रख दिया गया रियासत में जहाँ पे राजाओं का शासन था, ठीक है। भले यहाँ से मालगुजारी वगैरह सब भत्ता वगैरह सब लेते थे, लेकिन यहाँ पे राजाओं का शासन था, ठीक। ये कमिश्नरी जहाँ पे इनके छोटे छोटे अधिकारी बैठते थे, ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे गाजीपुर जिले का डीएम, इसी तरीके जो अधिकारी लोग बैठे थे उसको बोला था कमिश्नर, ठीक है। तो जहाँ ऐसे ऐसे लोग थे वो उस स्टेट को कमिश्नरी बोला जाता था, ठीक। बाकी अंडमान निकोबार था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक। हुआ क्या, ये जो रियासत वाले जिले थे, राज्य थे, ठीक है, इसी को शामिल किया गया था भाग 7 में, ठीक है। ये जो रियासत वाले थे सब, इन्हीं को शामिल किया गया था भाग 7 में। जैसे ये 6 था, 7, 8, 9, ठीक है। तो इनको तो हटा दिया गया, अब यहाँ कर दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया सबको मिला के, ठीक है। और इसमें 9 में ला दिया गया पंचायत, ठीक, 9 में ला दिया गया नगर पालिका, ठीक है। और इस 7 को खत्म कर दिया गया। किससे खत्म किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ठीक है। अच्छा, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को बताए थे, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ कौन से आयोग के गठन के आधार पर हुआ था? नहीं, सहयोग तो आपको 1966 में हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही बता रहे थे आपको, सर सैयद फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग, ठीक। इसका गठन हुआ था 1953 में, ठीक है। गठन इसका 1953 में हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में, ठीक। 3 साल बाद इसने अपना रिपोर्ट सौंपा 1956 में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो आप राज्यों का विभाजन कर रहे हैं भाषा के आधार पे आप कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भाषा के आधार पे करिए, ठीक है। लेकिन इन भाषाओं के आधार पे ऐसा कभी ना हो कि जो मराठी बोलता हो और जो उत्तर प्रदेश का बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भैया हो, चाहे बिहार के बिहारी हो, तो इस पूरे भारत में उनको आने में कहीं दिक्कत हो, ठीक है। जब इस आयोग का गठन हुआ, इससे पहले देखिए, इससे पहले जेवीपी बनी थी, ठीक है, जेवीपी समिति बनी थी ना। तो अब इससे पहले जितनी भी समितियां बनी इस भाषाओं के आधार पर गठन करने के लिए, ठीक है, जितनी भी समितियां बनी उन समितियों ने मना कर दिया कि नहीं, भाषाओं के आधार पर आप गठन मत करिए। अगर भाषाओं के आधार पर गठन करेंगे तो वही बात हो जाएगी जैसे राजाओं का था। तो जब ये मुख्य न्यायाधीश फजल अली आयोग को, इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, तो 1953 में इसका गठन किया गया, ठीक। तब इन्होंने कहा कि नहीं, आप भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आप किसी को भी नहीं मना करेंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश वाले लोग दक्षिण भारत में ना आए। आप किसी को मना नहीं करेंगे कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में ना जाएं। जैसे जब हमारे यहाँ, ये देखिए, जब जम्मू कश्मीर का हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था ना, 1956 के करीब ही हुआ था। ये चीज़ पता है कि नहीं? जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था, वहाँ का तो खुद का मतलब संविधान था, झंडा था, ठीक है, वहाँ का एक सारस पक्षी था, ठीक है, तो ये सब उनका चिन्ह था। तो 1956 के करीब उनका संविधान लागू हुआ है। तो एक अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारा भारत का विभाजन फिर हो जाएगा। तो फिर हम जिस संघ की बात कर रहे हैं कि हमारा भारत यूनियन रहेगा, फिर वो रहा कहाँ? फिर वही हो जाएगा। जब आप एक मंच पे कहीं बैठेंगे तो आपका विजन बहुत तेज होना चाहिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सोच के आते हैं कि नहीं ये चीज़ रहना है। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आता रहता है कि नहीं ये चीज़ देखें, यहाँ से रिलेट होना चाहिए। तो जब भी कभी पढ़िए तो एक दूसरे से रिलेट करना जरूर सीखिए। आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे।
क्योंकि अभी आप एक दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, चंबा घाटी वाला जो नदी बह रही है, रावी नदी, हाँ उसी नदी का बात हो रहा है ना। क्वेश्चन पूछा है अलग तरीके से, पढ़ाए हम हैं, पूछ दिया अलग तरीके से कि इस पहाड़ियों से होकर इस घाटी से कौन सी नदी बहती है, बताइए। अब पढ़े हैं, लेकिन अब बताइए कि उस घाटी से कौन सी नदी बहती है। अब चंबा घाटी से बताइए उस नदी से हो कि कौन सी नदी बहती है, तो आयोग उसको कुछ भी पूछना है, ठीक है। तो ये इन लोगों ने मतलब कहा कि नहीं अब भाषा के आधार पे गठन करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को रोका जाए। तो जब ये रियासत थे, इस रियासत को ये लोग अपना ना समझें। जैसे क्या होता था, प्रिवी पर्स हमारे यहाँ बहुत दिनों तक चला। प्रिवी पर्स में क्या होता था, जो लोग पहले के राजा महाराजा थे उनको पेंशन दिया जाता था, ठीक है। जैसे ज्योतिरादित्य राव सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में है, ठीक है। इसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर है, मतलब नागरिक विमानन उड्डयन मंत्रालय उन्हीं के पास है, ठीक है। ज्योतिरादित्य राव सिंधिया के उनके बाप थे, मतलब सॉरी पिताजी उनके थे, ठीक है। पूरे ज़िंदगी में कभी कांग्रेस से बाहर नहीं गए। ज्योतिरादित्य राव सिंधिया पैसे थे उनके पास, उनकी हवेली आज भी है, ठीक है। चाहे आप राजस्थान में चले जाइए, जो बड़े बड़े रजवाड़े हैं उनके पास सबकी हवेली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रिवी पर्स के अनुसार लोगों को ये कहा गया उनको पेंशन मिलता था, तो उन्हीं सबों को ऐसा ना लगे कि नहीं ये तो हमारा ही शासन था, हमारी ही रियासत थी। इसीलिए 7वां संविधान संशोधन हुआ और इस जो है भाग 7 जो है इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब इसको भाग 7 को हटा के अब इन सब केंद्र शासित प्रदेशों में ला दिया गया, ठीक है। कुछ इधर ला दिए गए, कुछ इधर ला दिए गए, ठीक। अब जो ब्रिटिश था अब राज्य बन गया, ठीक है। तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें बने थे, ये चीज़ बताएं आप लोगों को, ठीक है। अब भाग 8 पढ़िए कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्यों जाता है। ये समझ आया भाग 7 क्यों समाप्त किया गया, ये देशी रियासतों को हटाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि नहीं हम भी आज भी हम ही शहंशाह हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता था। जब तक उनको प्रिवी पर्स का पैसा मिला था पेंशन की वजह से, जब तक मिला उन लोगों को यही लगता था कि सरकार हमारी हर बातों को मान रही। जैसे काशी नरेश के परिवार से आज भी नगर पालिका का टैक्स नहीं लिया जाता है, नहीं लेता आज भी। हमारे पास पेपर हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद वहाँ पे जो है उनसे अनुबंध किया कि जब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पे तब तक आपसे कभी नहीं टैक्स लिया जाएगा नगर पालिका का, कभी भी। पेपर में देखे हैं, तब बता रहे हैं। तो ऐसा अनुबंध ठीक नहीं ना है। आप पूरी ज़िंदगी आपका फैमिली ऐसा थोड़ा, फिर तो आपका तानाशाही वाला सिस्टम हो गया ना। फिर हम जो आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं कि हम सभी लोग समान है, फिर वो समानता रही कहाँ, वो समानता कहाँ रही, ठीक है। तो ये भाग जो 7 है इसमें आर्टिकल 229 है, ये है आपका निरस्त, ठीक है। जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो इस तरीके का नहीं था, ये सेमेस्टर वो सेमेस्टर, डायरेक्ट एक साल में एक बार पेपर। पता नहीं इतना दिक्कत हो रहा है। पहले एग्जाम करा रहा है, 2 घंटे का पेपर कर दिए हैं, आधा घंटा तो ले लेना है बाद में, और वो लिखना रहेगा। कितना क्वेश्चन आ रहा है इस समय, हम तो देखे भी नहीं है, टाइम नहीं मिलता, कौन जाए देखे ग्रेजुएशन का क्या स्थिति। लॉन्ग आंसर बाकी छोटे छोटे लघु और एकदम शॉर्ट में आता है 30 वर्ड उड़ते रहता है 10 लेकिन 1.5 घंटे में कितना लिखते प्रैक्टिस, वो यूपीएससी की प्रैक्टिस कराता है। ग्रेजुएशन जो करते हैं आप लोग यूपीएससी की प्रैक्टिस कराता है, वो सही है। आप मेंस लिखने के लिए आपको बहुत बेटर है, आप कोशिश करके देख लीजिए ग्रेजुएशन। अच्छा ग्रेजुएशन में क्यों बोला था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। नहीं कहा था कि बीए वाले करेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं, अगर करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस यही है। बीए का नाम कह लेते हैं लोग, ऐसा करते हैं हम ये देखिए ये मेंटालिटी उसको गिरा दी गई है इतने लेवल तक
कोई देखा नहीं उतना ना। अच्छा, लोग नौकरी वगैरह पाते तो बड़ी बड़ी मतलब एजुकेशन जब प्राप्त कर लेते हैं तब पाते हैं। बीए के बाद क्या है, बीएससी के बाद देते हैं, देखते हैं कहीं जॉब में जाएंगे तो बीएससी किए हैं तुरंत जॉब में ले लेते हैं, बीए के अजीब टाइप से देखते हैं सब। और उल्टा सर भी कहते हैं कि अगर आपकी शादी 3 गाने कोई पूछेगा तो ये करना है, ये कर आप कोई पूछेगा आई करते रहेंगे आप कोई पूछेगा तो कहा जाएगा कि भले पास कर लेंगे भले आईटीआई करने के बाद आईआईटी करने के बाद बस बन रहा है स्टार्ट, लेकिन आईटीआई किया है वरना भले बन रहा है स्टार्ट हो। हालांकि मैटर उन लोगों का। ठीक है, भाग 7 समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 8 में पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 2 से 39 से लेके, ठीक है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। हाँ, जैसे ये जो लिखा गया, जैसे अब पहले हम राज्य बना चुके हैं, ठीक है, जब हम राज्य बना चुके हैं तो हम सभी को तो इसी तरह का राज्य बना सकते थे। हम सभी जितने भी राज्य हैं, हम चाहे तो उसी तरीके का राज्य बना सकते थे, हम चाहते तो उसी तरीके से चुनाव करवा सकते थे, वहाँ पे भी ऐसा तो हो सकता था। लेकिन क्यों ये लोग सोचे कि नहीं हम केंद्र शासित प्रदेश ही बनाएं इन समूह को। जैसे आप लोग शायद जानते हो, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, पुडुचेरी नाम सुने आप लोग, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता होने के बाद 15 से 18 साल बाद यहाँ से फ्रांसीसी गए, ठीक है। पुडुचेरी जो है वहाँ से भारत के स्वतंत्र होने के 15 से 18 साल बाद जो है वहाँ से ये सब गए, फ्रांसीसी गए, ठीक है। उसके बाद दादरा नगर हवेली, यमन, गोवा, यहाँ से पुर्तगाली भी आउटलेट गए। और ये सब हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद ही हैं, 12-15 साल 18 साल बाद, ठीक है। हमारा भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद ये सब गए हैं। तो आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको करना होगा ना। हाँ, सबसे पहले आए तो सबसे लास्ट, ये सोचिए सबसे पहले आए सब और सबसे लास्ट में, सॉरी लास्ट में सबसे पहले गए ये, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहीं ना कहीं जब ये लोग लास्ट में गए हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ हमको बनाना होगा ना, ठीक। जब इनके लिए कुछ नियम बनाया गया तो कहा गया कि हम केंद्र शासित प्रदेश का जो आधार है, जो बेस है केंद्र शासित प्रदेश का, हम क्या निर्धारित करें। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो सबसे दूर होंगे, दूर दराज के जो क्षेत्र होंगे, हम उनको शामिल करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अब सोचिए कि दूर के कौन से क्षेत्र हैं, जो दूर के क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ठीक, तो इन सब राज्यों में मोदी जी कभी जाते हैं। अरे छोड़ी जाने दे, जाए जाए ना जाए हमसे क्या मतलब, वो उनका काम है, जाएं। अभी तो जब बोल रहे थे लोग कि नहीं अपवाद नहीं है, मतलब वो ऐसे बना दिए, नहीं सही बन रहा था। हाँ, मोदी जी को, हाँ मोदी, ये अभी चुनाव जब इससे पहले हिमाचल प्रदेश में और वहाँ पे वो हारे थे कर्नाटक में, तो भाई कोई देखिए अजीब सा बात लोग करते हैं। अच्छा, कोई हारता तो कुछ बोलेगा, जीतेगा तभी कुछ बोलेगा। हाँ, सबकी बात है ये, सिर्फ मोदी जी की बात आप लोग क्यों करते हैं। तो अब वो हार गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग कांग्रेस वाले, जब हम लोग जीते वहाँ पे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जीते, तो फिर मोदी जी की आवाज़ क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बोले वो। हाँ, तो हम कहते यार दिमाग वाग है कि नहीं। जो व्यक्ति हारता वो क्या बोलेगा, जीतेगा तभी तो बोलेगा, उसके बाद तो शांति बनाएगा ना। तो 2 के जीतने के बाद तो आपके यहाँ दो आपसे आपके हाथ से छीन लिया, वो कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अब खुद जो है मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहाँ पहले से और कम सीटें हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए चुनाव लड़ना इन लोगों का काम है, अपना चुनाव ये लोग लड़े हैं, लेकिन देखिए जो काम करेगा चुनाव जीतेगा,
ठीक है, जनता के निगाहों में ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है। और जो ईवीएम को बार बार गलती देते हैं तो आप लोग जहाँ जीत रहे हैं वो यहाँ ईवीएम सही है। ईवीएम नहीं गड़बड़ हो सकता है, ईवीएम लड़का उस कंपनी में काम करता है, हमारा दोस्त ही गाड़ी का, पता है क्या इतना स्पीड बनता कभी है वो किसी भी बाहर एक्टिविटीज को ना ब्लूटूथ ना वाईफाई ना कोई ऐसे इंटरनेट इतना चार्ज कोई नहीं सकता, बस लोग हाथ ठीक है। तो वो अपना अपना सिस्टम देखिए, उसे वो राजनीति के सब है, वो कब क्या कहेंगे कब क्या कहेंगे उनका कुछ मतलब अभी तो नहीं कर बता रहे हैं कि कल हम जब गए थे वहाँ पे, ठीक है, हम उनको जब देखे तो हम यही सोचे कि इतने बड़े लोग हैं, हाँ, चुनाव जीतना मतलब इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं, ठीक, इतना आसान नहीं है। चुनाव जीतने का मतलब है पूरी जान लगा देना पड़ता है। और देखिए ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये लोग कार्ड खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। कभी चुनाव ये लोग ना जीतते, एक्चुअली जो बात सही कर रहे हैं, ये लोग कभी चुनाव ना जीतते, जो इसमें वर्तमान सरकार है कभी चुनाव ना जीतती। अगर ये कार्ड नहीं खेलते ना तो चुनाव नहीं जीतते, लोग कार्ड खेल रहे हैं, चुनाव जीत जा रहे हैं, ठीक है। और कार्ड है ये HM, ठीक है, ये बहुत बड़ा कार्ड है इन लोगों के लिए। और इसमें भी यहाँ की जो महिलाएं हैं ये इन्हीं के सपोर्ट में हैं, वर्तमान सरकार के तलाक वलाक को लेके जो, ठीक है। देखिए जो देखिए यहाँ पे पुडुचेरी है आपका, ठीक, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, ठीक, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार। हमको लगता है हम अपने भारत का नक्शा कुछ अच्छा बना दिए हैं ना, ये ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक, यहाँ पे है आपकी दिल्ली, ठीक, इसी के जस्ट बगल में है आपका चंडीगढ़, ठीक, ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक, दादरा नगर हवेली दमन दीव, ठीक है। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इसको कर देते हैं लद्दाख, J&K, चंडीगढ़, दिल्ली, DDD, ठीक, लक्षद्वीप, ANN हो गया। पहला क्या कहा है, पहली कंडीशन क्या रखा है केंद्र शासित प्रदेश के लिए कि वो दूर दराज के क्षेत्र के होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन पहली रखी गई है। भाई कंडीशन और आगे है, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चली तो कंडीशन रखा गया कि आप अगर हमारे यहाँ के जो राज्य हैं अगर दूर दराज हैं, दूर हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, अभी हमारे भारत से कटे हैं ना, दूर है ना, ये बताइए कि एक राज्य के पास अगर वहाँ विधानसभा है, अगर वो विधानसभा वाला राज्य है तो सोचिए कि उसकी खुद की पुलिस होती है। अब पुलिस एक सेना का काम करेगी कि नहीं, सेना का काम करेगी कि नहीं। अरे भले हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस बेल्ट लगा के ऐसे ऐसे घूमती है, कुछ ना करे, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर आर्मी जैसी ट्रेनिंग दिलवाया जाने लगे, क्या ये लोग नहीं कर सकते हैं क्या ऐसा? उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बिहार की पुलिस है, झारखंड की पुलिस, क्या ये आर्मी जैसा काम नहीं कर सकती क्या? यही लड़के वहाँ भी जा रहे हैं, आर्मी भी यही बच्चे जा रहे हैं, तो क्या इनसे ये काम नहीं करा जा सकता है? कराया जा सकता है, ठीक है। तो अब बताइए कि किसी राज्य को अगर लगा कि नहीं हम इनसे अलग होना चाहते हैं, जैसे लोग सोच रहे हैं कि नहीं खालिस्तान हम बना लें, बनाइए आप लोग खालिस्तान। हमको तो बड़ा अजीब इन लोगों पे तर्क आता है, खालिस्तान किसे बना लेंगे, ठीक है। तो एक खालिस्तान बनाना है, अगर इन लोगों के पास अगर पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य में कोई ऐसा नेता आ जाए जो खालिस्तान समर्थक हो, बहुत हैवी खालिस्तान समर्थक हो, ठीक है, खालिस्तान समर्थक हो, और वो राज्य में मुख्यमंत्री बन जाए, हाँ, तो वो तो फिर 5 साल रहेगा ना। 5 साल में पुलिस पे कानून और नियम बनाने का अधिकार जो है उस राज्य के पास है कि नहीं? पुलिस को कितना वेतन मिलेगा राज्य सरकार तय करती है। पुलिस कौन सा ड्रेस पहनेगी राज्य सरकार तय करती है। पुलिस के यहाँ जो अभी नया बिल्ला लग रहा है, इसमें आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है,
देख रहे हैं ना, वो जो है ये राज्य सरकार निर्धारित करती है। यानी पुलिस या लोक सेवा से संबंधित जितने भी काम हैं वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। राज्य सरकार कल को ये कह दे कि हम पुलिस वालों से चाहते हैं कि पर डे 5 किलोमीटर दौड़ें, पर डे व्यायाम करें, किसी का पेट नहीं निकलना चाहिए, हम चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के ना 50 साल से ज़्यादा के लोग नहीं रहेंगे, कम करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो उनको जो है हार्ड बनाया जाएगा। फिर आने वाले फ्यूचर में, जैसे आने वाले फ्यूचर में उनको सेना जैसा ताकतवर बना दिया जाए, ठीक है। जब ताकतवर बना दिया जाए और वो व्यवस्था जो राज्य वाली व्यवस्था है और इस अंडमान निकोबार को दे दी जाए, ठीक है, अंडमान निकोबार को दे दी जाए। आपको क्या लगता है, थोड़े से आप लोग दिमाग लगाइए, भारत सरकार वहाँ नतमस्तक हो जाती है जब किसान लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे आके जाम लगा देते हैं। भारत सरकार को वहाँ नतमस्तक होना पड़ता है। ये बताइए, भारत सरकार अगर ऐसी स्थिति यहाँ दे देगी तो क्या भारत सरकार कभी इसे ले पाएगी? इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और डायरेक्ट शासन केंद्र का यहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे केंद्र का शासन है। यहाँ पे डायरेक्ट आर्मी, यहाँ पे हमारी तीनों सेनाएं रहती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी सेनाएं यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। लक्षद्वीप मुस्लिम लोग जाते हैं, ठीक है। कभी पाकिस्तान का कोई पहुँच गया लगा सिखाने आपके विरोध में हमारे देश। अब जैसे अभी बता रहे थे कल ना कि महाराष्ट्र की जो 3200 लोगों को पहले महाराष्ट्र कल हम बता रहे थे, तो बताए थे कि जब मुंबई हमला हुआ 2008 में, 26/11/2008 में, तो जब अजमल कसाब वगैरह को पकड़ा गया तो उसमें 32 लोगों को पकड़ा गया था, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। 5-6 साल ट्रेनिंग दी गई, ठीक। 32 लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद उसमें से 10 लोग सेलेक्ट हुए और उनको ये कह के लाया गया था, जैसे नहीं होता कि जम्मू कश्मीर लोग कहते हैं पाकिस्तान वाले कि हमारा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारा है। तब हमारा है तो वो माइंड वॉशिंग करते हैं, जैसे आप ही के दिमाग में है। अब हम ही लोग घर में हैं, हमारे चाचा हैं, चाहे कोई भी है घर में, ठीक। अब हमारे खिलाफ हमारे पापा और मम्मी हो कि देखा तो चाचा इतनी पैसा कमा था, ये है वो, अमन के कभी पैसा ना देना, अमन की जमीन इतनी ले लेना, ऐसे तो गाँव घर में होता है कि नहीं होता है, ठीक, ऐसा होता है ना। तो सेम ऐसा ही माइंड वॉशिंग कर दिया था छोटे छोटे बच्चों को। अब छोटे बच्चे हैं, 12-15 साल 16 साल के हैं, उनको क्या पता है? अब उनका जो बताया जाएगा वही करेंगे वो, ठीक है। उनका माइंड वॉश करके लाया गया था कि हम जम्मू कश्मीर पे आप लोगों को हमला करना है, वहाँ के सेना को मारना है। उनको ही नहीं पता था कि बम्बई में हम लोग जाकर मारना है, ठीक है। अब जब माइंड वॉश इतना कर दिए तो आपके दिमाग में जब भर जाएगा सब वही, तो आपको कहीं भेजा जाए, जम्मू कश्मीर छोड़िए, कहीं भेजा जाए जाकर आप वहाँ पे वार करेंगे। ये बताइए कि लक्षद्वीप में भेज के, वहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं हैं, वहाँ भेज के वहाँ पे माइंड वॉशिंग कर लेंगे तब सब। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि अगर कोई दूर दराज के क्षेत्र होंगे, ठीक है, तो हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे और डायरेक्ट शासन उस पर केंद्र करेगा, ठीक है। और वहाँ के लिए जो वहाँ का अधिकारी रहेगा, वहाँ उसको रहेगा प्रशासक। नाम सुने हम लोग, ठीक है। यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं रहता है, यहाँ पे प्रशासक रहता है। जैसे किरण बेदी जानते हैं, पहली भारत की महिला IPS हैं, ठीक है। किरण बेदी प्रशासक रहेंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रशासक जो है, ये जो IAS IPS रहते हैं, सॉरी IPS वगैरह रहते हैं, छोटे रैंक के थोड़े रहते हैं, उन्हीं को प्रशासक बनाया जाता है, ठीक है। तो केंद्र शासित बनाने का सबसे पहला कंडीशन क्या हुआ कि वो दूर दराज होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि वो विवादित होने चाहिए। अब विवादित हों कैसे हों? 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ, ये पता है, ठीक है। 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ और इस शाह आयोग का गठन हुआ जिसमें हिमाचल प्रदेश, जो हिमालयी भाग था, उसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। सही, हिमाचल लिखे है ना, हिमाचल सही है। जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा किया गया, ठीक है। जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब किया गया। खैर पंजाब तो इसका पहले से ही नाम था, ठीक है, ठीक है ना। 5 नदियों के नाम पे उसका नाम पंजाब पड़ा है, ठीक। ये 3 भाग हुए। हुआ क्या, इस हरियाणा और पंजाब में विवाद हो गया राजधानी चंडीगढ़ को लेके। राजधानी चंडीगढ़ को लेके विवाद हो गया,
ठीक है कि नहीं। हरियाणा सोचता था कि हम चंडीगढ़ बनाएंगे राजधानी, पंजाब सोचता था कि हम चंडीगढ़ को राजधानी बनाएंगे, ठीक है। और चंडीगढ़ एक राज्य है, वो सोचता था कि हम राज्य बनाएं, हम राजधानी बनाएं, ठीक है। आप बताइए कि विवाद है कि नहीं, विवाद है, ठीक है। इसी विवाद को आप बताइए कि जहाँ विवाद रहेगा राज्य सही से रह पाएंगे? कहीं ना कहीं वो राज्य उससे लड़ेगा, वो राज्य उससे लड़ेगा, वो राज्य उससे लड़ेगा, और सभी लोग राजधानी को लेकर लड़ रहे हैं। कोई अपने यहाँ बनाना ही नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं नहीं चंडीगढ़ को ही बनाया जाए, ठीक है। तो जो विवादित हो, विवाद के आधार पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ठीक है। तो चंडीगढ़ को, जो चंडीगढ़ है, इसको विवाद के आधार पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है सर, वो दूर दराज हो। दूसरा कंडीशन है कि विवादित हो। तीसरा है सुरक्षा कारणों की वजह से, ठीक है, सुरक्षा कारणों की वजह से। ये बताइए हमारा जो ये राज्य है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक, इसे तो अभी हम लोग 2019 में अलग किए हैं ना, ठीक। लेकिन ये 2019 से पहले राज्य ही था ना, यहाँ विधायिका थी ना, थी कि नहीं थी। और जब हम इसे 2019 में राज्य बनाए हैं, इससे पहले तो हमारे संविधान में नियम था ना कि सुरक्षा कारणों की वजह से अगर कहीं समस्या हो रही तो हम उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अचानक थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी सरकार कोई काम की हो अच्छा, बहुत ऐसे काम अच्छा किए, चाहे न की हो, ठीक है, लेकिन हमारी नज़र में एक अच्छा सबसे काम हुआ ये वाला धारा 300। देखिए धारा 370 नहीं हटा है, ये नहीं हटा है, ये तो कहता है, ये तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सीमाएं हैं भारत की सीमाएं होंगी। अगर ये हट जाएगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ अनुच्छेद हैं, उसको हटाया गया है, ठीक है। तो ये बताइए 2019 से पहले तो ये राज्य था ना, ठीक है, 2019 से पहले राज्य था ना। इसको 2019 में, अगस्त 2019 में विधेयक पेश हुआ और अक्टूबर 2019 में ये बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये बताइए कि यहाँ पे हर समय आतंकवादियों से मुठभेड़ होती रहती है, हर समय कुछ ना कुछ विवाद रहता ही रहता है, हाँ। तो बताइए कि ये सुरक्षा कारणों की वजह से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? तो सुरक्षा कारणों को लेके इसको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जबकि 2019 से पहले ये राज्य ही था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, नेता लोग जो संसद में बैठते हैं लोग, कभी कभी क्या है, कांग्रेस भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन 1980 के दशक के बाद कांग्रेस कभी बहुमत में आई ही नहीं, ठीक है। देखिए आप विजनरी बनिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी एक सरकार को गलत मत ठहराइए। आपके उस पढ़े होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, गलत कर रही है उस पर बोलिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो गलत कर रही है तो आप उस पर बोलिए कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन एक सरकार को अचानक मतलब एक ही तरीके से आप किसी सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। कांग्रेस भी करना चाहती थी, लेकिन आप बताइए कि 1950 में भी भारत गणतंत्र हुआ है, ठीक। 30 साल में भारत खुद को सुधारे, एक अच्छे लेवल पे आए, या इन सब विवादों में फंसे, ठीक है। 400 साल के लोकतंत्र हैं ब्रिटेन के, यूएसए के, ठीक है। आज भी विवाद उन सबों के राज्यों में है, ठीक है। आज भी वहाँ पे सभी लोग लेकर रैली वगैरह निकलते ही रहते हैं। अभी तो हमारा सब 75 साल का लोकतंत्र है, हम लोग कितने अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे कैसे होंगे? जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ये लोग अच्छा होने देंगे? कभी ज़िंदगी में ना होने देंगे, ठीक है। तो सुरक्षा कारणों की वजह से, ठीक है, सुरक्षा कारणों की वजह से इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक। अब चौथा कंडीशन क्या है कि ये राष्ट्रीय महत्व क्यों? अब राष्ट्रीय महत्व कहाँ है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राष्ट्रीय महत्व कहाँ हो सकता है?
दिल्ली दिल्ली, दिल्ली राष्ट्रीय महत्व है। अच्छा, कैसे है? देश की सबसे पहले राजधानी, देश की राजधानी है। ठीक, ये बताइए विदेश के जितने भी लोग आते हैं, फॉरेन के लोग, ठीक है, कहाँ आते हैं? आपके जितने भी राजदूत हैं विदेश के, वो कहाँ आके रहते हैं? दिल्ली में आके रहते हैं। ये बताइए अगर राष्ट्रीय महत्व का न हो दिल्ली, और हम इसे केंद्र शासित प्रदेश न बनाएं, और इसे केंद्र शासित प्रदेश न बना के हम मान लीजिए राज्य बना देते हैं दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को आप क्या करिए, राज्य बना दीजिए, ठीक है। दिल्ली के राज्य बना देंगे, दिल्ली के में पुलिस जो है, वहाँ विधानसभा, अगर राज्य बना दिए तो विधानसभा होगी, ठीक है। विधानसभा बनाएंगे तो पुलिस उसी के अंदर होगी, पूरी व्यवस्था उसी राज्य के अंदर होगी। हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक, पंजाब में गए थे, गुरदासपुर के पास, शायद गुरदासपुर ही था, ठीक है, गुरदासपुर के पास एक ओवरब्रिज था, अब नाम से शायद भूल रहे हो, लेकिन इतना याद है शायद गुरदासपुर ही था, नाम में शायद कन्फ्यूजन हो, लेकिन पंजाब है ये कन्फर्म है, ठीक है। वहाँ पे वो गए थे, रैली करने गए थे, उस समय चुनाव था विधानसभा का, ठीक है, गए थे वहाँ पे। हुआ क्या, अचानक जब वो रैली में जा रहे थे, ओवरब्रिज के पास, उनके ओवरब्रिज के पास ये लोग गाड़ी से जा रहे थे, ओवरब्रिज के पास पता नहीं कैसे लोग आके खड़े हो गए, ठीक है। अब पता नहीं कैसे लोग आके खड़े हो गए, ये बताइए, पंजाब में उस समय सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है, उस समय पंजाब में सरकार थी कांग्रेस की, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ पे रैली करने, जब रैली करने गए थे तो ये बताइए कि ये पुलिस जो है किसके अंडर में है? राज्य सरकार के। सुरक्षा कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार प्रदान करती है, ठीक है। जब पुलिस उनके अंडर में है, हाँ, पुलिस उस राज्य के अंडर में है, और पंजाब में मोदी जी गए हैं और राज्य सरकार के जब अंदर में है, और राज्य सरकार चाह रहे हैं कि हम उनको सुरक्षा देंगे ही नहीं, जबकि वहाँ के जो सचिव हैं, उनके सचिव का अधिकार है। ये बताइए, हम हर बार पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, जो सचिव है वहाँ का बना है, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से गया है, वो उस राज्य का जो सचिव है, और वो किसका मालिक है, किसके अंतर्गत तो काम करता है? केंद्र सरकार के। सरकार के अंतर्गत काम नहीं करता है, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है केंद्र के, ठीक है। जैसे एक डीएम इस राज्य का, सॉरी एक जिले का, वो यूपीएससी से चुन के आया है, लेकिन काम कर रहा है राज्य के लिए, प्रतिनिधि किसका है? केंद्र का। ये बताइए, जो सचिव थे पंजाब के, उनको पहले से पता था कि आना है उनको, ठीक है, लेकिन वो राज्य सरकार के अंडर में तो काम कर रहे हैं ना। पता नहीं अब राज्य सरकार की गलती है या उस सचिव की गलती है या एसपीजी की गलती। देखिए होता क्या है, एसपीजी को गलत ही ठहराया गया कि सचिव वगैरह को गलत नहीं ठहराया गया, एसपीजी को गलत ठहराया गया। हुआ क्या है, आप कभी भी प्रधानमंत्री मोदी आए तो इतना ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मान के चलिए ये रूट है, ठीक है, देश के कोई भी बड़े नेता हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो कहीं भी जाता है तो उसका प्रोटोकॉल है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि वो कहाँ जाएगा तो वहाँ के सचिव को बताएगा, ठीक है, कि हमको यहाँ जाना है। फिर जहाँ जाएगा वहाँ के डीएम से बात होगी, वो सिक्योरिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस सब तरीके की बात होगी, ठीक है। देश का पीएम जा रहा है पंजाब, पंजाब के सचिव को ये पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ठीक। प्रधानमंत्री की पूरी सिक्योरिटी देखती है एसपीजी,
पूरी देखती है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, SPG लोग देखे अपने हाथ में जो है एक लिए रहते हैं झोले टाइप, आप लोग देखे हैं? दो तीन लोग लिए रहते हैं, ठीक है। वो बुलेट अटैची टाइप रहता है ना, वो बुलेट प्रूफ जैकेट रहता है, ठीक है। उसमें बटन लगी रहती है, ठीक है। अगर कभी भी अचानक उन पे वार हुआ प्रधानमंत्री पे, ठीक है, अगर कभी अचानक वार हुआ तो उस बुलेट प्रूफ को लेके देखेंगे, जब भी वो सब रहते हैं तो प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। 4-5 लोग रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आएंगे उस बुलेट को, जब वो बटन दबाएंगे बुलेट खुल जाएगी, वो नीचे से हो जाएगा और उसको लेकर अपने सामने खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बीच में हो जाएंगे, ठीक है। ये SPG जो है पूरी प्रोटेक्शन देती है, पूरे उसके प्रोटेक्शन का काम SPG का है। ये SPG अगर प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे है, ठीक, ये टोटल रूट 10 किलोमीटर का है मान के चलिए, ठीक है। टोटल रूट 10 किलोमीटर का है, प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे है, ठीक। ये SPG जो है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके जो स्कॉट के लोग होते हैं, जैसे कल हम लोग जब गए थे तो आप देखे होंगे कि एक पुलिस स्कॉट की गाड़ी सबसे पहले आई थी। हमको लगता है कि 15-20-25 मिनट पहले आई, आधे घंटे से पहले आई थी ना, आई थी। उसी तरह इन प्रधानमंत्री, जब वो तो विपक्ष के नेता थे उसके लिए अलग बात थी, ये जो है इनके लिए इनसे 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में, इनसे आगे कम से कम 5 से 7 गाड़ियाँ रहेंगी। वो चेक करेंगे कि इधर कहीं जाम तो नहीं है, इस रूट पे कहीं जाम तो नहीं है। हमको ये नहीं समझ में आया ये SPG वालों से गलती कैसे हुई, हम यही समझ नहीं पाते हैं। ये SPG वाले तो देख रहे थे ना, और SPG वाले ही निर्धारित करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ना है तो आगे हम लोग कैसे रूट को क्लियर करें, ठीक है। तो आप जब भी कभी मोदी जी आएँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा कि उनके आने से पहले कम से कम 2 से 3 बार स्कॉट की गाड़ियां दौड़ देंगी उस रोड पे कि रोड क्लियर रहे। ये SPG कैसे नहीं वहाँ क्लियर कर पाई, हमको ये नहीं समझ में आता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह के चले गए कि अपने मुख्यमंत्री से बोल दीजिएगा कि हम जिंदा वापस चले आए। हम मोदी जी को गलत नहीं कह रहे हैं, मोदी जी को तो खैर अपना पॉलिटिकल वाला काम करना था, हम पढ़ाएंगे तो हम यही बताएंगे। मोदी जी को अपना पॉलिटिकल बात करनी थी, वो SPG को गलत नहीं ठहरा सकते ना, कभी नहीं ठहरा सकते। वो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गलत कहेंगे कि आपके राज्य में हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, आपको मुद्दा मिला। बात इसकी नहीं कि हम मोदी जी के विरोध कर रहे हैं, बात इसकी है कि SPG कर क्या रही थी। तो हम यही तो कह रहे हैं, देखिए आखिर हुआ वही है, ऐसा एक बार थोड़ा हुआ, कई बार ऐसा हुआ है। तो हमको यही ना, देखिए हम गलत, आखिरकार हम कब तक गलत ठहराएंगे किसी को, हम SPG को ही गलत ठहराएंगे ना। हम जब जान रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार का ये दायित्व है कि हम लोगों को जो है हम उनके पुलिस प्रदान करा देंगे, सचिव के अंडर में है, सचिव कह देगा कि पुलिस आएगी, पुलिस लगी है, सिक्योरिटी पूरी है, लोगों को बैरिकेडिंग किया गया है, लोगों को रोका गया है। और वो लोग BJP के ही लोग थे, जो झंडा लेके पहुंचे थे वो लोग BJP के ही लोग थे। वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे? अब बहुत देरी तक, कम से कम 7-8-10 मिनट तक जाम हो गया, जल्दी खोले, हट ही नहीं रहे थे सब, ठीक है। तो हम इस SPG ऐसा कैसे कर गई और SPG कैसे नहीं जान पाई, ठीक है। तो ये बताइए, ऐसा काम दिल्ली में भी तो हो सकता है। अगर दिल्ली राष्ट्रीय महत्व की है और ऐसा मान के चलिए राज्य किया होगा, हमें कह नहीं रहे, हम मान के चलते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान के चलिए कि राज्य जो है ऐसा किया होगा, ठीक है, पंजाब राज्य ऐसा की होगी, तो ऐसा दिल्ली भी तो कर सकती है। मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि नहीं हम जाएंगे। आप सोच के चलिए कि बैठक, जब G20 की बैठक हो रही थी, ठीक है, G20 की बैठक अभी हो रही थी कि नहीं, ये बताइए, जब G20 की बैठक हो रही थी और दिल्ली में सबसे खतरनाक बैठक हुई थी, ठीक, इतनी खतरनाक बैठक हुई कि गरीबों को पर्दे से ढक दिया गया और हमारे यहाँ से गरीबी हटा दी गई। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है, उस देश के गरीबों को पर्दे से ढक दिया गया और ये कहा गया कि नहीं हम लोग अमीर हैं। पर्दे ढक के आप किसी को अमीर नहीं बना सकते हैं। हर कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति अमीर नहीं है, हर कपड़ा वो पहने व्यक्ति के जेब में पैसे नहीं हैं, ठीक है। आप किसी को कपड़े से जज मत करिए। तो जो व्यक्ति लोग आए होंगे, देखे होंगे ना कपड़े पहने हैं। तो G20 की जब बैठक हुई थी
तो ये बताइए, अगर राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहता और पुलिस उसके अंडर में रहती, और जिस तरीके से केजरीवाल से खिन्न है बीजेपी, अच्छा बीजेपी से खिन्न है केजरीवाल, और केजरीवाल के अंडर में रहता दिल्ली, तो ये बताइए G20 की बैठक सही से हो पाती क्या है? ठीक है, भले आप राज्यपाल शासन बाद में लागू कर देते, राष्ट्रपति शासन आप बाद में लागू कर देते, वो अलग बात है, लेकिन आप तो तब तो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें हैं उनको बनाइए केंद्र शासित प्रदेश। ये चीज़ समझना जा, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? ठीक है, इसीलिए कि हमें जहाँ लगे कि नहीं हमें इसको बनाना चाहिए, हम उसको बना देंगे। ठीक, हम ये उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि पंजाब में जब ऐसा हुआ तो हो सकता है कि दिल्ली में भी ऐसा हो जाए, तो इसको इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब भाई देखिए, जो प्रधानमंत्री इनका प्रोटोकॉल है कि ये जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, कब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, कब वहाँ से जाएंगे, कितने मिनट रहेंगे, देखते हैं आते हैं एकदम टाइम से आते हैं, 2-4 मिनट हो जाता है लेकिन टाइम से आएंगे और उतने ही मिनट रहेंगे। एसपीजी उठा के उनको भर के लेके चली जाएगी गाड़ी में, नहीं लेके चली जाएगी। अगर नहीं जाना चाहेंगे तब भी उनका वो प्रोटोकॉल है, उठा लेगी उनको। नहीं देखते हैं, कभी कभी ज़बरदस्ती मिलने चले जाते हैं मोदी जी छोटे छोटे बच्चों से, देखते हैं एसपीजी तुरंत अंदर घुस जाती है। किसी बच्चे को कुछ हो, जैसे भाई राजीव गांधी जब से हमारे यहाँ के मतलब बम लगा के मारी हो, तभी से एसपीजी का ना स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, उन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन रूल राजीव गांधी के मरने के बाद ज़्यादा दिया गया। तो इंडिया में जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि क्यों ज़रूरी है, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं? समाज सेवी तो राजीव गांधी को भी अच्छे थे, उनको मार दिया। राजीव गांधी अच्छे थे, लेकिन रीजन था उसका, हम वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लिट्टे जो था, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, उसकी वजह से राजीव गांधी को मारा गया। अब इसीलिए मारा गया कि हम्बन टोटा बंदरगाह आप लोगों को पढ़ा रहे थे, हम्बन टोटा बंदरगाह का नाम सुनेंगे, बताएंगे आप लोगों को, श्रीलंका के नीचे। वहाँ पर जब अमेरिका अपना बंदरगाह का बना रहा था रूस के लिए, ठीक है, रूस के लिए जब अपने बंदरगाह को बना रहा था तो हमारा भारत ही वहाँ से अमेरिका को हटवाया था। इसी लिट्टे जो है, लिट्टे आतंकवादी संगठन को बना के बाद में क्या हुआ कि इसी लिट्टे को जो भारत के खिलाफ है, कुछ तमिलनाडु के खिलाफ करने लगा, तो भारत सरकार की इंदिरा गांधी जो थी उसको मरवा दी। ठीक है, फिर राजीव गांधी मरवा दी। इंदिरा गांधी तो पहले एक्सपायर हो गई थी। कहाँ सोनिया गांधी मरवाई राजीव गांधी को? अरे ऐसा कोई बात नहीं है यार, बहुत राजनीति है उन लोग में। अपने पति को मरवा देंगे वो, कुछ भी कर सकते हैं सर, अपने चुनावी त्रुटि से हो सकता है भाई, हम तो कभी नहीं कहेंगे। सर खैर हम सपा और गलत कह सकते, लेकिन सर कांग्रेस को संपर्क है, भले कुछ भी किए सर, देश को आजाद कर। कांग्रेस तो सर नहीं अच्छा, लोगों को गोली चलवा दी सर, देश को आजाद करने सर एक बात आप लोग कह दिया जानते हो भाई, कांग्रेस से जब भारत में आने को नहीं भाई, अब कोई माने या ना माने, हम उसको ज़बरदस्ती हम थोड़ी किसी से कर सकते हैं। ठीक है, 5वीं कंडीशन है कि वहाँ की संस्कृति अलग हो। अच्छा ये बताइए कि जो संस्कृति अलग है, इस आधार पे तो हमारे भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। राजस्थान की संस्कृति अलग, पंजाब की संस्कृति अलग, दक्षिण भारत की संस्कृति लुंगी, राजस्थान में पगड़ी, हमारे यहाँ गमछा का क्या बोलते हैं उसको, गमछा जो बांधा जाता है, मुरेठा, गमछा बांधते हैं ना? नहीं, पहनने के बाद नहीं, हम लोग जो गमछा बांधते हैं, हम उत्तर प्रदेश और बिहार वाले नहीं बांधते गमछा, हम लोग बांधते हैं ऐसे करके गमछा बांधते हैं। ठीक है, और पंजाब वाले पगड़ी उन लोगों का अलग है, राजस्थान वाले भी पगड़ी बांधते हैं, दक्षिण भारत वाले लुंगी बांधते हैं। ठीक है, तो ये बताइए तो संस्कृति हो गई, संस्कृति में उन लोगों का पूजा पाठ भी अलग है, पूजा पाठ भी अलग है। ठीक, तो इस आधार पर तुम्हारे भारत के सभी राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा आवश्यक हमको लगता नहीं है, लेकिन जो दादरा नगर हवेली है सर, इसमें तो मैच नहीं बिलीव करता, दूर दराज दिया है तो दूर दराज कहाँ तक दिल्ली कोई दूर है, दूर दराज हम सब ऑप्शन सब पे नहीं ना लगेगा। एक कंडीशन है, अगर दूर दराज हो तब बनाइए, विवादित हो तब बनाइए, सुरक्षा कारणों का हो तब बनाइए, या राष्ट्रीय महत्व का हो तब बनाइए, या तो सांस्कृतिक चीज़ों से अलग हो तब बनाइए। यानी आपको 5 तरीके दिए गए हैं, अब इन 5 तरीके में से किसी भी प्रकार से इस केंद्र शासित प्रदेश को आप बना सकते हैं। ये चारों ऑप्शन हमारे लग गए, अभी हमने चारों ऑप्शन ही लिए।
तब सर ये सभी ऑप्शन सर इन दो राज्यों में मैच कर रहा है, जो बहुत दूर दूर है। अच्छा ये बताइए, अभी आपको बताया राष्ट्रीय महत्व का दिल्ली समझाए हैं, राष्ट्रीय महत्व का दिल्ली नहीं है? दिल्ली में सर ठीक है, राष्ट्रीय में उसमें दूर जा रहे हैं, सभी वादी है, ये नहीं है। अरे तो ऑप्शन सही थोड़ी लगेगा। आपसे हम क्या कह रहे हैं कि इन पांचों में से कोई एक ही तब दे देगा तो और अधिक से छूट जाएंगे। पांचों में इन पांचों में से कोई एक हो। तो वो केंद्र शासित प्रदेश। सर यूपी बिहार से वाली कौन सा राज्य है? सर यूपी बिहार से वाली आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या इस चीज़ हम केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की बात कर रहे हैं, ठीक? कोई भी एक मैच करे, कोई भी एक मैच। हाँ, कोई इसमें से एक होना चाहिए। सर इसमें तो सभी राज्यों में सर आपको बताया संस्कृति अलग अलग है, तो सभी राज्यों में अभी छोड़ दीजिए। अभी हम क्या बोले हैं, अभी हम बताए हैं ना कि संस्कृति का कोई ज़्यादा बेस हमको नहीं समझ आ रहा, लेकिन हम इसीलिए हर एक चीज़ बोल देते हैं। क्वेश्चन जब आप लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जब आप लोगों के दिमाग में आता है तो तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। इसीलिए क्या है कि हम जानते थे कि हम बताएं कि जब संस्कृति सबकी अलग अलग है तो आप कहेंगे सर बताइए कि तब तो सभी राज्यों के साथ, उसे तो हम पहले ही बोल दिए हैं। सर आप ये भी बोल रहे हैं कि संस्कृति का मात्र संस्कृति, आप बोले कि इन दिनों में कोई मैच करा दे। देखिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो कहा गया है इसमें कि अगर भारत जो राज्य है ये वाला, इस भारत की जो क्षेत्रफल है टोटल, इससे कोई दूर दराज हो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो आपसे दूर है इतने पानी में, यहाँ पे इसको और इसको केंद्र शासित प्रदेश 8 मैच कर गया, यानी इससे एक राज्य, 2 राज्य बना लिए, इसको और इसको बना लिए, ठीक है? विवादित किसको करना अभी समझाए हैं कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा को लेकर, राजधानी को लेकर विवाद में है और हर समय विवाद में रहता है, ठीक है? सरकार से भी विवाद में है, लोगों के विवाद से नहीं मतलब यहाँ पे, सुरक्षा में जम्मू कश्मीर हो गया वो, ठीक है? और सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर की स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ आतंकवादी वाली स्थिति है, जबकि हमें ये भी बता दिया कि पहले राज्य ही था। राष्ट्रीय महत्व दिल्ली हो गया, और राष्ट्रीय महत्व अभी समझाए है कि दिल्ली है, आपकी राजधानी है, ये बताए ही हैं। संस्कृति में भी बताना ही है, आप पहले ही बता दिए हैं संस्कृति में कि देखिए संस्कृति का अगर आधार लेंगे तो हमारे भारत के संस्कृति बहुत से राज्यों में अलग अलग है, लेकिन पहले ही बोल दिए कि लेकिन दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अब तो ये सब राज्य हो गए, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ये एक राज्य हो गया। पुडुचेरी, ठीक है? इनकी संस्कृति इसलिए है अलग है कि यहाँ पे फ्रांसीसी लोग आके रहते थे, ठीक है? और यहाँ पे रहते थे पुर्तगाली, गोवा में भी रहते थे, ठीक है? यहाँ पे ठीक। आज भी अगर आप पुडुचेरी में चले जाएंगे तो वहाँ फ्रांसीसी का कल्चर अपनाया जाता है, फ्रांस का, ठीक है? यहाँ फ्रांस की संस्कृति को अपनाया जाता है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, आज भी पुर्तगाल का अपनाया जाता है, ठीक है? आज भी पुर्तगाल का अपनाया जाता है, ठीक है? तो संस्कृति का ये मेन आधार यहाँ पे इसको लिया गया है कि ये फ्रांस की वजह से, मतलब विदेशी संस्कृति का यहाँ मायने कर रहा है, अपने देश के अंदर विभिन्नता दिखाया जा रहा है, मतलब ठीक है? हाँ, तो इसलिए जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है? अब इस केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ संस्कृति का मतलब बाहरी के लोग, उनकी संस्कृति अलग हो, ठीक है? अब इस केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं उपराज्यपाल हो सकते हैं, कहीं प्रशासक हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इसी में कहीं केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ विधानसभा भी हो सकती है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पे विधानसभा भी हो सकती है, जैसे पुडुचेरी में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे है विधानसभा। दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे विधानसभा, ठीक है? आपके जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, उसको लागू नहीं किया गया अभी, तो अभी अशांति है वहाँ पे,
शांति का माहौल होगा। ठीक है, थोड़ी सी जब शांति आ जाएगी, वही जब महबूबा मुफ्ती नहीं बोलती है कि इस धारा जब हट रहा था धारा 370, तो बोल रही थी कि धारा 370 हटाने से पहले हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। तो सत्यपाल मलिक उस समय राज्यपाल थे, कहे आइए आपके लाशों से गुजर लिया जाए। तो धारा 370 हटा था, उनके ऊपर वो लगा है ना मौन वाला कुछ, जिसमें कुछ भी उनका बयान नहीं लिया जाएगा, ना कुछ बोल सकती है वो। अरे घर में उनको मतलब नज़रबंदी किया जाता है, तो वो उस समय किया गया था। अभी वो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, वो अभी तो बोलती रहती हैं, शामिल होती हैं। पहले जब धारा 370 हट रही थी, जानते इसलिए हम तो आप लोगों को तो पढ़ाए थे, समाज को भड़काने का काम करती हैं, इसीलिए आपको नहीं शक के आधार पे उठा लिया था आपको। ठीक है, आर्टिकल 22 में है ना कि आपको शक के आधार पर उठा लिया जाएगा। इसी का तो नाम ही निशान हट जा रहा है धीरे-धीरे। देख रहे हैं तभी अच्छे से गिनती नहीं हो रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर विधानसभा जो है जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो विधानसभा हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, थोड़ी सी शांति वहाँ पे हो जाए। ठीक है, तब वहाँ पे विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, ये है राज्य। अब इसके जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये कहेगा कि इस राज्य आर्टिकल सबसे पहला है कि उसमें गठन कैसे होगा, यहाँ पे प्रशासक कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक में एक आगे कैसे गठन होगा, राज्यपाल कैसे होंगे, वहाँ पे विधानसभा, अब जहाँ जहाँ विधानसभा होना है, जैसे 243 क कहता है कि विधानसभा आप चाहें तो केंद्र शासित प्रदेश में बना सकते हैं। क का ख कहता है कि यहाँ ऐसे ऐसी विधानसभा होगी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी। ठीक, यही बताया गया है। ठीक है, तो जो विधान अभी बता दिया कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ विधानसभा होगी ही होगी। ठीक है, ये समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनता है, कैसे बनता है, अब क्यों बनाएगी इतना केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। हाँ, और 28 राज्य हैं। ठीक है, खैर जो वर्तमान में दिल्ली है, इसमें तो राज्यपाल लोगों को तो खूब सुप्रीम कोर्ट कल का फटकार लगाई है। बोल रहे हैं जैसे क्या है कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं और इधर केरला वगैरह के जो राज्यपाल है ना, तो ये सब विधेयकों को रोक दे रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाएं विधेयक को ना, रोक देते हैं सब, राष्ट्रपति के लिए रोक देते हैं, सब विधेयक पारित नहीं कर रहे हैं सब, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है। सर दिल्ली को छोड़ के सर बाकी जो 7 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सर उसमें डायरेक्ट केंद्र शासन है और 7 में नहीं है, तो शासन केंद्र का ही, लेकिन 3 जगह, जैसे 2 जगह तो विधानसभा ये है, जैसे पुडुचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी रह गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई गई है। जैसे ही शांति का माहौल होगा 8-10 साल बाद, चाहे फिलहाल वो कर दे चुनाव का। देखिए, परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग चाहती है कि चुनाव हो जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम वहाँ पे अभी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे फिर उनको मतलब क्या है। और ज़रूरी है कि वहाँ कम से कम 8-10 साल विधानसभा ना आए, 8-10 साल तक वहाँ केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। कम से कम सेना शासन करे और सेना ही वहाँ पे रहे। पहले राज्य रहती थी तो सेना का परिचय उतना नहीं जम पाता था, पुलिस वहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो विधानसभा हो सकती है, तो 3 राज्यों में विधानसभा है, बाकी 5 राज्यों में नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन है और वहाँ पे प्रशासक बनाए गए हैं। ठीक है, प्रशासक बनाए गए हैं। बाकी आपके जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल आप जानते हैं, इसमें मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो ये जो जहाँ यहाँ के वीके सक्सेना है दिल्ली के। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल उपराज्यपाल लोग हैं, तो जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ उपराज्यपाल हैं, बाकी और जहाँ पे नहीं वहाँ पे प्रशासक लोग हैं। ठीक है, ये समझना है कि शासित प्रदेश कैसे होगा। ठीक है, भाग 7 समझना है कि भाग 7 क्यों समाप्त किया गया। जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हीं को समाप्त कर दिया गया, भाग 7 समाप्त हो गया, उसको निरस्त कर दिया गया है। आपसे कभी भी कोई पूछे भाग 7 है क्या, तो डायरेक्ट कहिएगा, इससे निशाना मार दीजिएगा, कट। ठीक है, नहीं है अब। ठीक, अब आपका चलेगा भाग 9 पंचायत। ठीक है, सॉरी, एक क से ड तक है। ठीक, अब जो भी इसमें हो, भाग 9 पंचायत है, क से लेके र तक। ठीक, आप कितना बज रहा है? 9 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। ठीक है, तो अब अगले भाग पंचायत शुरू करें कल से, क्योंकि आज तो पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें।